मुझे इस घर में बेटा चाहिए, अपने घर का वारिस। तुमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया? हाँ मम्मी जी, और डॉक्टर ने कहा है बेबी बिल्कुल सेफ है। मैंने इसलिए नहीं पूछा है कि तुम्हारा बेबी सेफ है या नहीं, तुम्हें पता है ना। मैंने इसलिए पूछा है कि लड़का या लड़की है। मम्मी जी लेकिन ये हमारे हाथ में थोड़ी होता है कि बेटा होगा या बेटी, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है इन सबसे। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे कब क्या बोलना है और मुझे क्या चाहिए। इस घर के लिए जो अच्छा होगा ना, मुझे वो चाहिए। मुझे मेरे घर का कुल दीपक चाहिए। लेकिन मम्मी जी ये हमारे हाथ में थोड़ी है कि हम लड़की करें या लड़का। ये तो ऊपर वाले की देन है, ये सब चीजें नेचुरल होती हैं। मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे लड़का चाहिए या लड़की। देख, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है। मैंने एक बार बता दिया ना, मुझे इस घर में लड़का चाहिए, मतलब लड़का ही चाहिए। ईशान, आज के टाइम पे ऐसे भेदभाव कोई नहीं करता है, तो आपको क्या हो गया है? बहू तुझे पता है, बगल में जो शर्मा जी रहती है ना, उनके घर में पोता हुआ है। जाकर देख, उनके घर में कितनी खुशियां आ गई हैं। और एक मेरा घर है मनहूस। हाँ जी, आपका कहने का मतलब क्या है? उनके घर में लड़का हुआ है तो वो खुशी का माहौल है, और अगर हमारे घर में लड़की हो जाएगी तो वो क्या दुख की खबर होगी। माँ कैसी सोच लेकर जी रही है? आपकी जैसी सोच रखने वाले को ना पिछड़ा कहा जाता है। सारा सामान पैक कर और निकल अपने मायके। चल जा, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे की ना दूसरी शादी करवाऊंगी, वो देगी मुझे पोता। क्या दूसरी शादी? शान तुम बैठे बैठे देखते रहोगे क्या? अरे अपनी माँ को कुछ बोलो, दिमाग खराब हो गया इनका। तो क्या बोलूं मैं उन्हें? सही तो कह रही है जो भी कह रही है। और वैसे भी इन्होंने तो मन बना ही रखा है कि इनको पोता चाहिए, और तुम कोई देवी तो हो नहीं जो तुम अपनी इच्छा से पोता या पोती कर दोगी। अब अगर तुम्हारी बेटी हुई तो माँ तो तुमको घर से बाहर निकाल ही देगी। तो एक काम करते हैं ना, बाद में क्यों जाना, अभी निकलो यहाँ से, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी जाऊंगा। क्या ईशान, तुम क्यों जाओगे घर छोड़ के? बेटा, तुम इस घर के वारिस हो, इस घर के कुल दीपक हो। तुम थोड़ी ना घर छोड़ के जाओगे। अरे कोई घर छोड़ के जाएगा तो वो बहू जाएगी। माँ ये कैसी बातें कर रही हो आप? भला ये क्यों जाएगी, और वो भी इस हालत में? अरे एक बात बताओ, किसकी क्या गलती है? क्या इसके हाथ में है कि ये अपनी मर्जी से बेटा या बेटी कर सके? नहीं ना। अरे ये तो भगवान की देन है, बेटा हो चाहे बेटी हो। और आप इस बात के लिए इसको इतना सुना रही हो? आपके मम्मी पापा ने, यानी कि मेरे नाना नानी ने। और अगर मेरे नाना ने आपको लड़की समझ के पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो क्या आज आपके पास सरकारी नौकरी होती? नहीं ना। या फिर नानी ने अगर आपको कोक में ही मार दिया होता तो क्या आप इस दुनिया में आ पाती? नहीं ना। बेटियां ना अपने पापा के बहुत करीब होती हैं, और वो सुख मैं भी चाहता हूँ। और अगर आपको इन बातों से इतनी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो अपने इस घर में अकेले, क्योंकि मैं तो ऐसा अपनी बीवी को अकेला छोड़ नहीं सकता। हम चले जाते हैं यहाँ से, चलो। नहीं नहीं ईशान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मुझे एहसास हो गया, पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि मैं भी एक औरत हूँ और एक माँ भी। मैं समझ सकती हूँ कि माँ बनने का दर्द क्या होता है, और मैं बहू पे कैसे उंगली उठा सकती हूँ। बहू देख, मेरी बातों का बुरा मत मानना बेटा। वो मैं थोड़ी सी बहकावे में आ गई थी अपनी सहेलियों की। वो बार बार मुझसे बोलती थी ना कि आपके घर में कोई चिराग नहीं है, कोई बढ़ाने वाला नहीं है। बस मैं उनकी बातों में आ गई थी। बेटा आज के बाद मैं तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। तू मेरे घर की लक्ष्मी है, और सच में बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं। ईशान मुझे माफ कर दे बेटा, आइंदा मैं पूरा इसका ध्यान रखूंगी अपनी बेटी की तरह। देखो माँ, मेरी बातों का बुरा मत मानना। अब मुझे अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है।